मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट फॉर IBPS PO मेंस कि हम क्या करें लास्ट मोमेंट पे कि जिससे हमारी प्रिपरेशन को एक एज मिले और हम इररिलेवेंट चीज़ों को ना करके सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट देंगी हमको, जो हमें मार्क्स निकाल के देने वाली हैं। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट थिंग है वो है मॉक टेस्ट। हमें अपनी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट को इंक्लूड करना ही है, वो मस्ट है। हमें ऐसा नहीं सोचने कि इतना लंबा मॉक टेस्ट है, 3-3.5 घंटे लग जाते हैं हमें देने में, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डेली मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन में एक मॉक टेस्ट को कंप्लीट कीजिएगा। एंड मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने बस दिया और ख़त्म, सबमिट किया, मार्क्स देखे एंड भूल गए मॉक टेस्ट को, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस कीजिए, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, एंड उसको देखिए एंड कंप्लीट सोल्व भी कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एंड वो एग्ज़ाम से बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि मॉक टेस्ट दिया एंड आपने उसको सोल्व ही नहीं किया, उसको बिल्कुल सोल्व कीजिएगा एंड एटलीस्ट 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो दीजिए ही, और अपने अच्छे एरियाज़ को पहचानिए, क्वेश्चंस देखिए आप किन क्वेश्चंस में अच्छी हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठे तो आप उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे लेके चलें, और ऐसा ना हो कि जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप एग्ज़ाम में छोड़ के आएँ। तो ये सब प्रैक्टिस कहाँ से होगी? मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट को तो बिल्कुल आप इंक्लूड कीजिएगा ही। सेकेंड थिंग इज़ क्वांट की हम क्या करें? क्वांट में जो आपका मेन फोकस है वो DIs पे होना चाहिए, क्योंकि जो मेजर पोर्शन रहता है वो DIs का ही रहता है एग्ज़ाम में। DIs आपसे ज़्यादा पूछी जाएंगी, तो DIs की आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। 4 to 5 6 DIs आप लगाइए ही मेंस की DI। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि 5 DIs मेंस की थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, 2-3 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन अभी मेंस बिल्कुल 1 मंथ में आने ही वाला है, तो अभी आपको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना ही होगा। एंड DIs के साथ साथ अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप मिसलेनियस को बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि DIs इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं कि उनको ऐसा नहीं होगा कि आप सब DIs को सोल्व कर ही लेंगे। DIs को सोल्व करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तब ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये आपको बचा लेते हैं, ये मार्क्स निकाल के देते हैं। लास्ट ईयर का IBPS PO मेंस मुझे ध्यान है वो बहुत डिफ़िकल्ट आया था, क्वांट का जो सेक्शन था। तो उस टाइम काफ़ी बच्चों ने क्या किया था कि DIs वो मुश्किल से एक DIs ही सोल्व कर पाए थे, एंड उसके बाद जो छोटे क्वेश्चंस हैं उन्होंने ही उनको मार्क्स दिलवाने में हेल्प की थी। तो मिसलेनियस में ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप कंप्लीट करके जाइए, हर एक टॉपिक करके जाइए। आप जिस टॉपिक में अच्छे हैं, जैसे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पसंद था, रेशियो पसंद है, तो उस टाइप के जो पोर्शन आपको पसंद है आप एटलीस्ट उसमें अच्छे होके जाइए, कि अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आप ना छोड़ें। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, क्वांट का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी DI स्ट्रॉन्ग है, छोटे क्वेश्चंस में जो आपका एरिया उसमें आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, तो इससे आपका क्वांट भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ रीजनिंग। रीजनिंग में भी मेन पोर्शन क्या रहता है? पजल्स का पोर्शन ज़्यादा ही होगा। सभी पजल्स डुएबल नहीं होती हैं एग्जाम्स में, कुछ एक पजल्स ऐसी होती हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगी ही, तो उस चीज़ का पता भी आपको मॉक से ही चलेगा कि कौन सी पजल हमको एग्ज़ाम में छोड़नी है, कौन सी पजल हमारी डुएबल है, किस पजल में हम अच्छे हैं, किस पजल में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। जैसे मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया कि मैं फ्लोर वाली, बॉक्सेस वाली, उन पजल्स में अच्छी हूँ, मैं टिपिकल क्वेश्चंस भी उनके बना लेती हूँ, लेकिन जो ब्लड रिलेशन के साथ जो पजल आती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मेरे को पता है वो एग्ज़ाम में मुझे उस पजल पे जाना ही नहीं है। तो इस तरीके से आप भी अपना स्ट्रॉन्ग एंड वीक जान सकते हैं, उन्हीं पे फोकस कीजिए एंड पजल्स को डेली बनाने का एक अपनी हैबिट बनाइए ही, ताकि आपका पज़ल का जो डर है वो ख़त्म हो जाए। एंड एग्ज़ाम में पज़ल बनानी ही है, आप पज़ल को नहीं छोड़ के आ सकते कि हम छोटे क्वेश्चन से काम चला लेंगे, वहाँ से मार्क्स ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको अदर जो टॉपिक होते हैं, लाइक कोडिंग डिकोडिंग होती है, मशीन इनपुट आउटपुट होता है, या फिर कोडेड सिलॉग्स होते हैं, इनको ऐसे बिल्कुल अवॉइड मत कर दीजिए कि हाँ मेरे को आते हैं मैं एग्ज़ाम में बना लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल ही छोड़ दी तो एग्ज़ाम में वो आपका बहुत टाइम लेके जाएंगे, एंड टाइम भी लेके जाएंगे, कुछ कई बार ऐसा होगा कि क्या पता आपसे वो सोल्व भी ना हो, वो क्लिक ही ना कर पाएँ आप, और इसका मेन रीज़न होगा कि आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की। तो उसको अपनी प्रैक्टिस में रखिएगा।
क्योंकि जितना जल्दी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे मशीन इनपुट कोडिंग या स्लॉग से जो भी अदर क्वेश्चंस होंगे, उतना ही ज़्यादा टाइम आप अपनी पजल्स को दे पाएंगे। तो इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अपने पजल के चक्कर में बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड मत कर देना। नेक्स्ट थिंग इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में मेंस के लिए मैं बोलूँगी रीडिंग इज़ मस्ट। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंग्लिश में क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत लेंथी रहते हैं एंड रीडिंग बेस्ड ही रहते हैं। जो प्री का कंसेप्ट रहता है उसमें आपसे बहुत टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। लेकिन जो मेंस की इंग्लिश रहती है वो बहुत ज़्यादा रीडिंग बेस्ड रहती है। आप कितना अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं, कितना उसको समझ पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो रीडिंग बेस्ड ही रहने वाला है। तो आप बिल्कुल रीडिंग की हैबिट बनाइए ही। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप बस रीडिंग 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 करते जाइए, पढ़ते जाइए और कुछ भी प्रैक्टिस मत कीजिए। हाँ, कुछ अलग है, छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि जो आप रीडिंग कर रहे हैं उसका आप यूज़ भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि समझ तो आप सब गए हैं, क्या उन्होंने दिया आरसी में क्या दिया कुछ, लेकिन आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आप केवल क्वेश्चन से ही देख पाएंगे कि कितना अच्छे से आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो आप रीडिंग बिल्कुल कीजिए एंड उस रीडिंग को आप क्वेश्चंस पे अप्लाई भी करके देखिए कि कितना अच्छे से आप अपनी उस रीडिंग वाली चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ इंग्लिश के लिए मस्ट है। नेक्स्ट थिंग इज सी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं बोलूँगी कि IBPS PO मेंस में ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं आप 6 महीनों के करके जाओ। हाँ, 6 महीने की अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करके जानी चाहिए। लेकिन मैंने जो लास्ट ईयर्स के ट्रेंड देखे हैं, अगर आप लास्ट 4 मंथ की भी करंट अफेयर करके जाते हैं तो वो इनफ रहती है। आप आउट ऑफ 40-30 क्वेश्चंस आराम से करके लेके जाएंगे अगर आपने वो करंट अफेयर्स एकदम डीप में अच्छे से की है। तो ऐसा नहीं है कि आप 3-4 महीने के करके जा रहे हैं वो भी बिल्कुल ऊपर ऊपर से, या फिर वो भी इतने अच्छे से नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-4 महीने की कर रहे हैं, ठीक है, आपके अच्छे अटैम्प्ट होंगे, लेकिन द कंडीशन इज़ आपको वो चीज़ें डीप में करनी है ताकि उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे, आप उसमें तो एटलीस्ट नहीं फंसेंगे। तो 4 मंथ की भी इनफ है, बहुत ज़्यादा करने की नीड नहीं है। उसकी बार बार रिवीजन कीजिए, डीप में उनको कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको फिट हो जाएंगे आपकी करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी होते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस आपने एक बार की तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर बार बहुत ज़्यादा नीड होगी उसको करने की, वो फिर रिवीजन ही होगी। एंड वो आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेगी। बैंकिंग अवेयरनेस तो बहुत ही हेल्प करेगी इंटरव्यू में, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद एक नई चीज़ होती है PO मेंस में, वो है एसे एंड लेटर। तो एसे एंड लेटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जितना कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत डर जाते हैं एसे एंड लेटर से। ऐसा नहीं है, मैं तो बोलूँगी बहुत फ्री के ही नंबर हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता ऐसे लेटर में। जो ऐसे लेटर का जो टॉपिक आता है, 3 टॉपिक लेटर के आते हैं, 3 टॉपिक ऐसे के आते हैं। उसमें से आपको एक लेटर और एक ऐसे करना रहता है। उनमें से एक लेटर और एक ऐसे का टॉपिक ऐसा होगा जो बिल्कुल जनरल टॉपिक होगा, जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं देंगे, लाइक कुछ भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ऐसे लिखने के लिए दे देंगे, या फिर कोई बिल्कुल एक जनरल टॉपिक देंगे जिसके बारे में हम सब लिख सकते हैं। या फिर एंड जो लेटर होगा उसका टॉपिक भी एटलीस्ट एक टॉपिक तो ऐसा होगा ही जो बिल्कुल जनरल होगा, जिसके बारे में हम लिख सकते हैं। द मेन थिंग इज़ आप लेटर एंड ऐसे का फॉर्मेट अच्छे से देख के जाइएगा कि पहले लेटर में जैसे एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें उसकी डिटेल लिखनी है, उसके बाद क्या लिखना है। एंड वैसे ही ऐसे में उसका फॉर्मेट का क्या होगा, पहले इंट्रोडक्शन देना है हमें उसका, उसके बाद हमें उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देनी है, उसके बाद एक कंक्लूज़न होना चाहिए। तो वो लिखने का एक पैटर्न होना चाहिए। एंड मेनली इसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिएगा, जो उनका वर्ड काउंट है उसको मैच कीजिएगा। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप दिन रात ऐसे लेटर टाइप कर रहे हैं, नहीं, मैं तो बोलूँगी 2 दिन में आप अगर एक बार भी करते हैं तो वो मोर देन इनफ है। मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं किया था, एंड मेरे ज़्यादा नहीं लेकिन 18 मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं ऐसे लेटर में। बस मैंने फॉर्मेट किया था। एंड ऐसे लेटर के लिए मैंने अलग से स्टडी बिल्कुल भी नहीं की थी। जो मैं डेली RC करती थी या फिर जो न्यूज़पेपर रीडिंग करती थी उसी से जनरल टॉपिक तो हम कर ही पाते हैं, तो वो लिख पाना कोई भी ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट होगा, तो वहाँ से कर सकते हैं एंड आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए एंड बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर ही गए होंगे।
एंड द थिंग इज़ अब पीक टाइम है, कोई भी मतलब आलस मत कीजिएगा अपनी प्रिपरेशन को लेके। अभी 5 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है एंड रिज़ल्ट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा। मेरा प्री का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फिर आपको बहुत कम टाइम मिल पाएगा उसके लिए। आप आज से ही अभी से प्रिपरेशन को अपना स्टार्ट कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ एंड अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।